तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं खुदी हुई मूर्तों को अपनी महिमा नहीं दूंगा, अपनी महिमा नहीं दूंगा। जो स्तुति मेरे योग्य है, मैं खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा, मैं खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। परमेश्वर की महिमा हो, आमीन। मेरे प्रियो, मैं समझता हूं कि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने आप सभी लोगों को सही सलामत, अच्छा भला और चंगा रखा होगा। इसमें परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की बढ़ाई हो कि हम करें, आप करें, सब करें कि परमेश्वर को हर कोई जान सके और परमेश्वर को हर कोई सच्ची महिमा दे सके। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि जब आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो कृपया करके वीडियो को पूरी देखें, अधूरा ना छोड़ें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे फेसबुक पर, यूट्यूब पर, तो सबसे पहले मैसेज आप तक पहुंचेगी और आपके जीवन में परमेश्वर अपना काम करेगा। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। मेरे प्रियो, वीडियो बड़ी होगी और आप सभी लोग मेरे साथ बने रहें और वीडियो को पूरी देखें। तो मेरे प्रियो, हम वचन में बढ़ रहे हैं और वचन आप सभी लोगों के जीवन में खुलासा करेगा। परमेश्वर का सत्य वचन आप जब सीखेंगे, पढ़ेंगे, पवित्र शास्त्र बाइबल को जिस रीति से आप खोलते हो और उसको पढ़ते हो, और जो भाई बहन पवित्र शास्त्र बाइबल को नहीं पढ़ते हैं तो मेरा उन सब से निवेदन है कि आप सभी लोग परमेश्वर के वचन को सीखो, पवित्र शास्त्र बाइबल को गहराई से पढ़ो और ज्यादा से ज्यादा अक्सर पढ़ो कि आपके जीवन में परमेश्वर का वचन काम करे। यही परमेश्वर का सुसमाचार और प्रचार है कि हर मनुष्य के जीवन में काम करे, कि मनुष्य का दिमाग खुले। और मनुष्य तभी एक अच्छा इंसान बनेगा कि जब वो परमेश्वर को जान लेगा। कहने का मतलब है कि जब मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को जानता है तभी वो परमेश्वर को जानता है, और जब अपने आप को मनुष्य दीन करते हैं तब उनके अंदर परमेश्वर की आत्मा प्रवेश करता है। क्या परमेश्वर कोई मूर्ति है? क्या मनुष्य कोई परमेश्वर है? मनुष्य जिस रीति से अपने हाथों से कला करता है, एक मूर्ति को बनाता है, मिट्टी से खुदी हुई मूर्ति को जब मनुष्य बनाता है या फिर अपने हाथ से कोई चित्र कला करता है, तो जो बनाता है वो बनाने वाला बड़ा होता है, जो बनाता है बनाने वाला बड़ा होता है, परंतु जिसे बनाया जाता है बनाने वाले से वो छोटा होता है। तो जिस रीति से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो मनुष्य से परमेश्वर बड़ा है, क्योंकि परमेश्वर ने ही तो मनुष्य को बनाया है। परमेश्वर जीता जागता उद्धार है जो मनुष्य का उद्धार करता है, क्योंकि परमेश्वर जीवित है। जिस रीति से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है, मनुष्य जीता जागता है और उसके अंदर परमेश्वर प्रवेश करता है, क्योंकि परमेश्वर ईंट पत्थर या फिर किसी मनुष्य के हाथों की बनाई हुई मिट्टी का पुतला नहीं है कि हम उसको कहें कि ये हमारा परमेश्वर है। मनुष्य जब नहीं परमेश्वर को जानता है तो ईंट पत्थर पर और अपनी बनाई हुई मूर्तियों पर विश्वास करता है कि ये मेरा परमेश्वर है, परंतु परमेश्वर वो नहीं है। परमेश्वर वो है जो आकाश के ऊपर रहता है, जिसे तुम कहते हो कि ऊपर भगवान रहता है। तो प्रियो, हम सीखेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में किस रीति से कैसे खुलासा करता है। मैं आज पवित्र शास्त्र बाइबल से ही खुलासा करूंगा कि परमेश्वर मनुष्य के हाथों की बनाई हुई वस्तु यानी कि मूर्ति, खुदी हुई मिट्टी से जो मनुष्य बनाते हैं, उससे परमेश्वर उनसे घृणा करता है। तो मेरे प्रियो, देखिए वचन क्या कहता है। जब हम यशायाह की पुस्तक अध्याय 42 वचन 5 से 9 तक हम इसे पूरा पढ़ेंगे और जानेंगे कि प्रभु का वचन यानी कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में, मेरे जीवन में, सभी के जीवन में किस रीति से काम करेगा जब आप मेरी वीडियो को पूरा देखोगे और प्रभु का वचन आपके जीवन में उद्धार करेगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। देखिए 5 वचन को पढ़ रहा हूं, यहां पर क्या लिखा है। परमेश्वर जो आकाश का सृजने और तानने वाला है। तो परमेश्वर ने ही आकाश को सृजा है, उसको ताना है। आगे देखते हैं, जो उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है। तो परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया है, मिट्टी से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है, उसी मनुष्य से परमेश्वर ने स्त्री को भी बनाया है, जिसको नाम मिला है आदम और हव्वा। तो जब आदम और हव्वा जीवित हुए हैं तो परमेश्वर ने उनके लिए सारे कामों को दिया था, परंतु हाँ,
कबाब का हड्डी जिसे कहते हैं शैतान इब्लिस आकर अपनी बाजी मार लेता है और मनुष्य को परमेश्वर के वचन से और उसकी आज्ञा से बहुत दूर कर देता है। तो जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है तो उसको सांस भी दिया है। मनुष्य सांस लेता है। आकाश और पृथ्वी के बीच में जो भी कुछ बना है परमेश्वर ने बनाया है। क्या समुद्र है, क्या जंगल झाड़ियां हैं, क्या पहाड़ है, मनुष्य परमेश्वर के बनाए हुए हाथों की कला है। तो जब परमेश्वर ने उनके अंदर अपनी श्वास को फूंक दिया है और वो जिंदा प्राणी हो चुके हैं, तो क्या परमेश्वर मनुष्य के बनाए हुए मिट्टी के पुतले में जाकर प्रवेश करेगा? ये मनुष्य की नीयत खराब हो चुकी है और लोग इसी रीति से अपने आप को बिगाड़ रहे हैं। भरमाने वाले बाबाओं का पाखंड का काम शुरू हो चुका है, जो मनुष्य को भरमा रहे हैं, गलत मार्ग पर गलत दिशाओं में लेके उनको जा रहे हैं। तो प्रियो, अपने आप को संभालें। परमेश्वर महान है, वो आकाश के ऊपर विराजमान है और स्वर्ग जो परमेश्वर का है वहीं पर आपको भी और मुझको भी जाने की प्रभु यीशु मसीह में हम उद्धार पाकर वहां पर पहुंचने के लिए हमारे लिए एक अच्छी पनाह है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। परमेश्वर की महिमा हो। तो परमेश्वर जब मनुष्य को बनाया है तो उसके अंदर अपनी आत्मा को भी डाला है। तो आज मनुष्य सबसे ऊंचा पृथ्वी के ऊपर, मनुष्य के ऊपर आकाश है और पृथ्वी जो मनुष्य के नीचे है वो परमेश्वर की चौकी है, जिसको कहते हैं कि परमेश्वर की चौकी ये पृथ्वी है। और इसी पृथ्वी के ऊपर जो हम चौकी पर जीते हैं, परमेश्वर ने हमको रख छोड़ा है कि हम जीवन पाते हैं। किस रीति से तुम बात करते हो? कौन हो तुम? कहां से तुमको शिक्षा मिली है? तुम किसकी बातें करते हो? कहां के हो तुम जो परमेश्वर का वचन तुमको तो सिखाता है, परंतु तुम विरोध में जीते हो और परमेश्वर के वचन से बहुत दूर रहते हो। तो देखिए आगे वचन क्या कहता है। वह यों कहता है तो कौन किससे कहता है? परमेश्वर यों कहते हैं। 6 वचन देखो क्या कहता है। मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है। तो परमेश्वर ही ने तो प्रभु यीशु मसीह को धर्म से बुलाया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी के ऊपर आए थे तो वो कोई अधर्म के काम करने के लिए नहीं आए थे। परमेश्वर की कोई पत्नी नहीं है, परमेश्वर अकेला है, परमेश्वर महान है। परमेश्वर ने हमें पति और पत्नी करके हमें सिरजा है कि हम एक साथ में रहकर अपने जीवन को प्रभु की दी हुई आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर के दिए हुए मार्ग पर चलकर अपने आप को सही रीति से करके प्रभु के लिए जी सकते हैं। मनुष्य आज अपने हाथों से कला करता है, कहता है कि ये मेरा परमेश्वर है। बनाने वाला बड़ा होता है। तो जब मनुष्य किसी वस्तु को बनाता है या खुदी हुई मिट्टी से अपने हाथों से चित्रकला करके उसको रेडी करता है, तैयार करता है, तो मनुष्य उस बनाने वाले वस्तु से बड़ा होता है। तो मनुष्य कैसे कहता है कि ये मेरा ईश्वर है? क्योंकि मनुष्य जिसको बनाता है उसको ही अपना ईश्वर कहता है। उस परमेश्वर के सामने हम अपने आप को दंडवत नहीं करते हैं, परंतु हम उसके सामने दंडवत करते हैं जिस हाथ से मनुष्य चित्रकला करता है, जिस वस्तु को और जिस मूर्ति को बनाता है, उसको कहता है कि ये मेरा परमेश्वर है। आगे देखो वचन क्या कहता है। मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। जिसे परमेश्वर भेजता है उसकी वो रक्षा करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य जीवित प्रभु यीशु मसीह है। आगे देखो, मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। तो यही प्रभु यीशु मसीह है जो परमेश्वर ने उसको सबके ऊपर महान ठहराया है। इस पृथ्वी के नीचे, इस पृथ्वी के ऊपर और आकाश के नीचे, आकाश के बीच में जो भी कुछ बना है उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह उसका राजा है। वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु है। हम उस खुदा की महिमा करते हैं जिसे हम जानते तो नहीं थे, परंतु आज जानते हैं। उसकी हम सच्ची महिमा करते हैं। आगे देखिए 7 वचन क्या कहता है कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदी गृह से निकाले, और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। तो यही प्रभु यीशु मसीह हर किसी का उद्धार करता है। यही हर किसी को कोठरी से निकालता है। कहाँ? जहाँ पे अंधकार है। वो अंधकार क्या है? वो अंधकार शैतान है और इस संसार के ऊपर शैतान प्रबल है। और जिस मनुष्य के अंदर अंधकार छाया हुआ है उससे परमेश्वर अपनी ज्योति देकर, अपने वचन को देकर, अपनी आज्ञा को देकर उसको उस अंधकार से बाहर निकालता है। परमेश्वर की महिमा हो। उनको काल कोठरी से निकालेगा।
देगा। यही मसीहा प्रभु जो हर किसी का उद्धार करता है, हर किसी के जीवन में यही मसीहा प्रभु उनको उनकी बीमारियों से मुक्त भी करता है, क्योंकि परमेश्वर क्षमा करने वाला प्रभु है, परमेश्वर हर बीमारी से मुक्ति देने वाला प्रभु है, परमेश्वर हर किसी को नाश होने से बचाने वाला प्रभु है। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर दुष्ट आत्माओं, बुरी आत्माओं को डांट देगा तो हर दुष्ट आत्मा निकल जाती है, क्योंकि मनुष्य का विश्वास अगर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है तो अनंत जीवन भी प्राप्त करता है, और वो अनंत जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। प्रियो, बने रहें मेरे साथ और लास्ट तक पूरी वीडियो को देखें, छोड़कर ना जाएं। तो मेरे प्रियो, हम 8 वचन को पढ़ते हैं। देखो वचन क्या कहता है, मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है। तो परमेश्वर क्या कहते हैं, मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपनी महिमा दूसरों को ना दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वो मैं दूसरों को ना दूंगा। ये दूसरा कौन है? ये दूसरा वो मूर्ति है जो मनुष्य अपने हाथों से कला करते हैं और बनाते हैं। जो स्तुति मेरे योग्य है, मैं खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा, मैं खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। मेरे प्रियो, 9 वचन देखो क्या कहता है। देखो पहली बातें तो हो चुकी हैं, अब मैं नई बातें बताता हूँ, उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूँ। परमेश्वर की महिमा हो। वो व्यवस्था थी जो अब बीत गई है, अब नई बातें शुरू हो गई है। व्यवस्था प्रभु यीशु मसीह ने पूरी कर दी है। अब नई आज्ञा, परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का मार्ग हमारे लिए शुरू हो चुका है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा अर्थात परमेश्वर तक कोई नहीं पहुंच सकता है। आप कितने भी पापड़ बेल लो, परंतु आप प्रभु यीशु मसीह के बिना द्वारा परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते हो। ये बात याद रखना और जरूर याद रखना, क्योंकि यही परमेश्वर का प्रचार और सुसमाचार है कि जब किसी के जीवन में काम करेगा, उसके जीवन में परमेश्वर का सत्य वचन आकर बसेगा और आत्मा और परमेश्वर का वचन उसको सही रास्ता और मार्ग दिखाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु को सारी महिमा मिले। आगे बढ़ते हैं वचन में, देखते हैं कि आगे का वचन क्या कहता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। मेरे प्रियो, यशायाह अध्याय 43 वचन 11, 12, 13 को हम पढ़ेंगे और यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें क्या मार्ग और रास्ता दिखाते हैं। 11 वचन को पढ़ रहे हैं। देखो वचन कहता है, मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं है, और वो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है। तो परमेश्वर क्या कहते हैं कि मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ और कोई दूसरा उद्धार करता नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह पापों की क्षमा करते हैं और प्रभु यीशु मसीह हर किसी का उद्धार करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह में ही हर किसी का उद्धार होता है। यहाँ पर जब हमने 42 अध्याय में और वचन में जब हमने पढ़ा, तो वहां पर परमेश्वर कहते हैं कि मैं अपने वचन को सारे जगत, पूरे संसार के लोगों के ऊपर बड़ा और महान और उद्धार करता बनाऊंगा। तो ये उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह जो हमारा आज उद्धार करता है, यही परमेश्वर कहता है कि मुझे छोड़ और कोई दूसरा उद्धार करता नहीं है। आगे देखिए 12 वचन पढ़ते हैं। यहाँ पर देखो लिखा है, मैं ही ने सुसमाचार दिया और उद्धार किया। परमेश्वर की महिमा हो। मैं ही ने सुसमाचार दिया और सबका उद्धार किया, ये परमेश्वर कहते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी के ऊपर आकर क्या किया? उन्होंने परमेश्वर के स्वर्ग राज्य का सुसमाचार फैलाया और हर किसी का उद्धार किया। कौन बीमार था, उसको प्रभु ने मुक्ति दी। कौन कोढ़ी था, प्रभु ने उसको शुद्ध किया। कौन मर गया था, जो 4 दिन का लाजर था, प्रभु यीशु मसीह ने उसको जिला दिया। परमेश्वर ने अपने कार्य को इस पृथ्वी के ऊपर इस रीति से भेजा था और किया था, और जिस रीति से परमेश्वर का वचन हर किसी के जीवन में काम करता है। परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार है, मनुष्य के गुदे गुदे को, हड्डियों हड्डियों को छेद देता है। यही परमेश्वर का सबसे बड़ा उद्धार आत्मा और विश्वास है कि मनुष्य परमेश्वर के वचन को पाकर अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह में बदल देता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। देखिए वचन क्या कहता है, परमेश्वर ही तो सब कुछ का बताने वाला और बनाने वाला और मनुष्य को बचाने वाला ही तो परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ का वर्णन किया, सब कुछ बताया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। जब तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता ना था, जब हम संसार की रीति से जीते थे, तो हमारे लिए बहुत देवी देवता थे और हमारे लिए माने जाने भगवान भी थे कि मनुष्य ही तो भगवान होता है, मनुष्य ही तो भगवान होता है। क्योंकि अगर आप संसार की रीति से संसार के धर्मों की पुस्तकों को पढ़ते हो, तो वहां पर आपको मिलता है कि माता पिता ही तो होते हैं भगवान, परंतु
परमेश्वर भगवान नहीं है, भगवान से बड़ा और बहुत दूर है और स्वर्ग में विराजमान है। तो प्रियो, हम इस बात पर ध्यान रखें कि हमारे लिए एक ही रास्ता, एक ही मार्ग है जो हमें स्वर्ग तक पहुंचाता है, वो हम प्रभु यीशु मसीह में प्राप्त करते हैं। मनुष्य मनुष्य होता है, वो अपने आप को परमेश्वर ना बनाए और ना समझे, क्योंकि मनुष्य तो भगवान होते हैं तो परमेश्वर भगवान नहीं है। परमेश्वर भगवान से ऊंचा और बड़ा और सबसे ऊपर जाकर बैठा विराजमान प्रभु है, जिसे कहते हैं कि हम परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह ही के नाम से वो परमेश्वर हमारे लिए जाना जाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में ही तो हमको परमेश्वर प्राप्त होता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। आगे देखिए क्या लिखा है, इसलिए तुम ही मेरे साक्षी हो। हम ही तो हैं परमेश्वर के गवाह कि जब हम संसार की रीति से जीते थे तो हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, हम उस देवताओं को जानते थे। पर जब हमने परमेश्वर के पास आए, यानी कि संसार की रीति से निकलकर जब हमने परमेश्वर को जाना, तो हमने परमेश्वर को जान लिया और हम परमेश्वर के सच्चे गवाह हैं कि एकमात्र सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में ही तो हमको ईश्वर प्राप्त होता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। आगे देखिए वचन क्या कहता है, यहोवा की यह वाणी है जो हमको बताता है और हमको सुनाता है और हमको सिखाता है। मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं हूँ। मैं हूं का मतलब समझते हो कि परमेश्वर जीवित है और वो है। परमेश्वर मरा हुआ पुतला, ईंट पत्थर नहीं है कि हम अपने दिमाग को उस जगह पर खपाएं और अपने आप का उद्धार तो मांगे, परंतु हमारा उद्धार वो कर ना सके, क्योंकि जो मनुष्य बनाता है वो मनुष्य उस बनाने वाले वस्तु से बड़ा होता है। तो प्रियो, समझें और सीखें, अपने दिमाग की बत्ती जलाएं कि आप सीख सकें। आपके कान को खोल कर रखें कि प्रभु यीशु मसीह का वचन आपसे क्या बात करता है, तो अपने आप को उजागर करें और परमेश्वर में दृढ़ करते जाएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। देखिए आगे वचन क्या कहता है, मैं ही परमेश्वर हूं और भविष्य में भी मैं ही हूं, मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। तो परमेश्वर कहते हैं कि मेरे हाथ से तुमको कोई छुड़ा ना सकेगा। जो सत्य वचन पर होता है, जो प्रभु को जान लेता है, पवित्र आत्मा उसके अंदर प्रवेश करता है और वो सत्य की आत्मा जो प्रभु है हमें वो गवाही देता है और प्रभु के हाथ से हमें कोई छुड़ा ना लेगा, क्योंकि हम सत्य वचन पर चलते हैं और प्रभु के मार्ग पर ही अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। तो प्रियो, आप बहुत धन्य हो, प्रभु की आशीष आपके ऊपर है, परमेश्वर का वरदान आपके ऊपर है। तो देखिए आगे वचन क्या कहता है, जब मैं काम करना चाहूं तब कौन मुझे रोक सकेगा। तो परमेश्वर जब अपने आपे पर आएगा तो परमेश्वर के हाथ से मनुष्य को कोई बचा नहीं पाएगा। मनुष्य ने जिस रीति से अपने लिए किसी वस्तु को अपना करके माना है, अगर मनुष्य वहां पर भी जाकर कहेगा कि तू मुझे इस बीमारी से छुड़ा, उस दर्द से मुझे दूर कर, मेरे अंदर अशांति है मुझे शांति दे, तो वो वस्तु उसको शांति नहीं देगी। उसके अंदर जो अशांति है, जो उसके अंदर पाप पल रहा है, जो व्यभिचार है, वो उससे छूट नहीं पाएगा। परंतु हाँ, अगर उसी रीति से आप प्रभु को जानकर, प्रभु यीशु मसीह को जानकर परमेश्वर के पास आओगे तो आप हर बीमारी से मुक्ति पाओगे, हर बीमारी से आपको छुटकारा मिलेगा, हर दुख से, हर संकट से, हर कलेश से, हर अशांति से आप छुटकारा पाओगे, क्योंकि आपका उद्धार करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। बगैर प्रभु यीशु मसीह के बिना कोई किसी का उद्धार नहीं कर सकता है, कोई किसी का उद्धार नहीं कर सकता है। तो मेरे प्रियो, जिस रीति से आज हमने परमेश्वर के वचन का अध्ययन और मनन किया, सीखा, और दूसरों के लिए भी सीख है कि जब कोई परमेश्वर के वचन को पाता है तो अपने जीवन को बदलता है, और ये जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही प्राप्त होता है। अनंत जीवन वो है जो हमारे लिए ठहरा है। मनुष्य मरने के बाद उसका अस्तित्व खलास हो जाता है जब वो संसार की रीति से जीता है, परंतु जब मनुष्य का विश्वास प्रभु पर होता है और प्रभु के लिए जीता है, अगर मनुष्य मर भी जाए तो प्रभु यीशु मसीह उसको अनंत जीवन देगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब रिटर्न बादलों के ऊपर आएंगे तो मरे हुए मुर्दों को भी प्रभु यीशु मसीह जिला देंगे। ये पवित्र शास्त्र बाइबल इस बात की गवाही देता है, और यही प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं मरे हुए मुर्दों को भी जिला दूंगा, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर थे तो 4 दिन मरे हुए लाजर को प्रभु यीशु मसीह ने जिलाया। और बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं, बहुत से ऐसे दुख हैं जो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हर किसी के दुखों को दूर किया है। तो प्रियो, इसके पहले
पहले जो बाइबल में सारी बातें लिखी गई हैं, जो वचन हमारे लिए परमेश्वर ने दिया है, ना जाने इससे पहले कितनी बातें होंगी जो प्रभु ने किए होंगे, वो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखी नहीं गई है, परंतु उतनी ही लिखी गई है कि हम विश्वास करें और परमेश्वर के वचन पर अपने आप को सही और सिद्ध करें। तो प्रियो, प्रभु पर विश्वास रखें और अपने मन को फिराएं, परमेश्वर के पास आएं। प्रभु यीशु मसीह के पास जीवन दान है। हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को तहे दिल से कोटि कोटि स्तुति महिमा धन्यवाद देते हैं। सारा आदर मान सम्मान हम प्रभु को देते हैं और सारी महिमा हम प्रभु को देते हैं। आज की प्रार्थना को, आज के वचन को हम जिंदा जलाली खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।